प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। वर्ष 2021 ये नया साल आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हमारी सोच, हमारे मन, हमारे विचारों को पूर्णतः नया करे और हमें नया मन दे, नई शक्ति दे, नई सामर्थ्य दे। और यह साल हम सब के लिए बहुत सारी आशीषों का और हम सब भी बहुत सारे लोगों के लिए आशीषों का कारण ठहरने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए अजीजों, मिलकर हम बड़ी गीत की पुस्तक से गीत क्रमांक 437 एबनेज़र मालिक मेरे तूने मेरी मदद की। आइए इस गीत को हम गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके शुक्र करेंगे जिसने हमें नया साल 2021 दिया। आइए मिलकर गीत नंबर 437 मिलकर गाएं। एबनेज़र तू मालिक मेरे, तूने मेरी मदद की। फिर एक साल बाद फजल तेरे मेरी जिंदगी रही। राहत जो मुझ पर आया, मेरे लिए अच्छा था। दुख और सुख जो मैंने पाया, सो इनाम था फजल का। जितनी खता मेरी हुई, रहम करके माफ कर दे। नियामत तेरी बहुत तेरी, शुक्र को कबूल कर ले। नए साल में मेरी खबर, रोज बरोज खुदावन ले। मेरी करबर दाश्त और सबर, खतरों से पनाह तू दे। दिन और साल गुजरते जाते, तू खुदावन कायम है। आदम जात सब मरते जाते, तू खुदावन दायम है। तुझ पर मैंने नए साल में सारी आस लगाई है। जीते मरते हर एक हाल में यीशु की दुहाई है। आइए प्रभु यीशु
मसीह में विश्वासियों, हम सब मिलकर अपने ईमान को मजबूत करेंगे और प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु चरणों में अपनी प्रार्थना को रखेंगे उन हर एक विषयों के लिए जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, कलीसियाई जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे और हमारा यकीन है कि प्रभु हम सबको संभालेगा और हम सबको अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा। आइए प्रार्थना में शामिल हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की खूबसूरत सुबह जो नए साल की सुबह है, प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं, हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते जिसने हम सबको अपनी पाक मोहब्बत में मजबूत रखा, हम सबको सुरक्षित रखा और ये दिन दिया कि आज की खूबसूरत सुबह, इस नए साल की खूबसूरत सुबह हम देखने पाए। प्रभु तेरी परस्तिश के लिए एक साथ इकट्ठा होने पाए, प्रभु तेरी महिमा करते, प्रभु तेरी तारीफ करते, जिसने हम नामुरादों की हर एक मुरादों को पूरा किया, जिसने हम नापाकों को पाक बनाया, मोहब्बत का मौका दिया और खुदावन हम जो नाचीज थे हमें चीज बनाया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। तेरी हर एक आशीषों के लिए, हर एक बरकतों के लिए धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर, इस साल 2020 में जो बीता है प्रभु परमेश्वर, हमने कितनी नाफरमानियां की, कितनी गलतियां की, उन सारे नजरअंदाजगियों को, सारी नाफरमानियों के लिए प्रभु तुझसे क्षमा चाहते और दुआ मांगते प्रभु अपने अद्भुत फजल से हमें भर दे, ताकि यह नया जीवन खुदावन यीशु मसीह की खिदमतगारी में गुजरे और प्रभु तेरी सेवा में गुजरे। हम तेरी खिदमत कर सके, तेरे लोगों की सेवा कर सके, अपने जीवन के मकसद को पहचान सके और प्रभु तेरी बादशाहत को बढ़ाने में योगदान दे। ऐसी तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, हमें लायक बना प्रभु और हमें काबिल बना प्रभु, अपनी सेवा में हमें इस्तेमाल कर प्रभु। पिता परमेश्वर, ये साल हम सब के लिए ढेर सारी उम्मीदों को लेकर आया है, हम यकीन करते हैं और दुआ मांगते प्रभु, एक बार फिर जब हम प्रभु तेरे चरणों में हैं, तेरे भवन में हैं, तेरी इबादत में हैं, प्रभु हम तुझसे दुआ मांगते, हमारे जाने अनजाने में किए हुए हर एक गुनाहों को प्रभु तू क्षमा कर। और आए खुदावन, हमें ये साल काम करना सिखा, हम अपने असूलों पर अब तक चलते रहे प्रभु, हम क्षमा चाहते और दुआ करते खुदावंद कि अब हम तेरी मर्जी को पूरा करते अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। हम प्रार्थना करते विश्व में शांति हो, अमन कायम हो, हमारे देश में प्रभु तरक्की हो, हमारे देश के नौजवानों के लिए रोजगार होने पाए, वे नौजवान जो लगातार भटक रहे हैं उनको उनके जीवन के मकसद हासिल होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खास तौर पर हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के लिए, हमारे राज्य के तमाम मंत्रियों के लिए, हर एक जिम्मेदार नेतागणों के लिए प्रभु बहुतायत के साथ आशीष देना, उनके हर एक योजनाओं को मुकम्मल करना और उसका लाभ प्रभु परमेश्वर साधारण व्यक्ति भी हासिल करने पाए। हमारे देश से भ्रष्टाचार को खत्म करें, हमारे देश के अंदर आंतरिक कलहों को समाप्त करें प्रभु परमेश्वर, लोगों की जिंदगियों में समाधान भेजें, जितने भी कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं प्रभु उनके समाधान होने पाए, अनावश्यक रीति से लड़ाई झगड़ा करने वालों के जीवन पर अद्भुत शांति हो और प्रभु बहाल होने पाए, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच के कलह दूर होने पाए, भाई बहनों के बीच में आपसी प्रेम बनने पाए और प्रभु सगे संबंधियों में जहां दूरियां पैदा हो चुकी उनमें प्रेम हासिल हो। लोग प्रभु अपनी सेवा के लिए प्रभु परमेश्वर अपने द्वारा तेरी खिदमतगारी के लिए अपने हाथों को बढ़ा सके, ऐसी तुझसे दुआ मांगते। प्यारे खुदावंद, होने दे
कि प्रभु हम तेरी सेवा में आगे बढ़ सके। हम आज की सुबह प्रभु परमेश्वर मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम बिशप साहबानों के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम पासबानों के लिए प्रार्थना करते, हर एक खिदमतगार के लिए प्रार्थना करते, हर एक लोकल प्रीचर के लिए प्रार्थना करते, हर एक मिशनरी के लिए प्रार्थना करते। प्रभु परमेश्वर हर एक कलीसिया जो भारत देश में मेथोडिस्ट चर्च की कांग्रेगेशन के लिए प्रार्थना करते, प्रभु परमेश्वर तेरा फजल बना रहे और खुदावन तेरी खिदमतगारी को हम अंजाम देते हुए प्रभु तेरी कलीसिया को बढ़ा सके, तेरी मर्जी को पूरा कर सके। खुदावन बाप हम प्रार्थना करते अपने बिशप माम बिशप एम ए डैनियल साहब, बिशप माम मिस आशा डैनियल जी, उन पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु तेरा अनुग्रह उन पूर्ण परिवार पर पाया जाए, तेरा अनुग्रह उनके पूर्ण परिवार पर पाया जाए। हम अपनी कॉन्फ्रेंस एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड मनीष गिडियन उनके परिवार के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट और कॉन्फ्रेंस ट्रेजरर रेवरेंड एरिक पवन नाथ के लिए, और साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस लीडर मिस्टर रवि प्रसाद जी के लिए और उनके पूर्ण परिवार के लिए, और प्रभु तमाम डीएसएस के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। और इस साल को जो प्रभु परमेश्वर तूने हमें उम्मीद का साल दिया है, बड़ी ताकत के साथ प्रभु तेरी सेवा को हम अंजाम दे सके, और प्रभु तेरी कलीसिया को और प्रभु अपने कॉन्फ्रेंस को और प्रभु परमेश्वर तेरी मर्जी को पूरा कर सके और ऊंचाइयों तक लेकर जा सके। प्रभु परमेश्वर एक इबादत करने वाला जो खुदा तेरे अकल में इबादत करता है, उसकी आत्मा को प्रभु परमेश्वर बचाने के लिए हम योजना बना सके और उन्हें पूर्ण कर सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपनी प्रिय कलीसिया के लिए, ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए इन तमाम दिल अजीजों के लिए प्रभु बहुतायत के साथ आशीष देना, हर एक को अपनी करुणा में संभाल के रखना, और प्रभु ये साल जो तूने हमें मुबारक दिया बहुतायत के साथ आशीष का कारण ठहरने। पुनः प्रभु जी हम सब अपने जीवन को तेरे सामने समर्पित कर देते और प्रार्थना करते हमें ताकत दे, बल दे, बुद्धि दे और ये हिकमत दे प्रभु, ताकि हम हर एक परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रह सके। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें, परीक्षा में न डाले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन। स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी का संदेश आसमान पर सुनाया, ये गाते हुए कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रभु के आने की खुशी में उसका स्वागत करते हुए अपनी आवाज बुलंद करेंगे और प्रभु की स्तुति में गाते गाएंगे, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए इस समय हम कलीसियाई सूचनाओं से हम मुखातिब होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये वर्ष 2021 आप सबों को बहुत बहुत मुबारक ठहरे। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे महामहिम बिशप एम ए डैनियल एवं बिशप अम्मा मिसेस आशा डैनियल जी उनके परिवार की ओर से हमारी प्रिय कलीसिया को नववर्ष 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड मनीष एस गिडियन एवं उनके परिवार की ओर से, मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर एवं हमारे डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट रेवरेंड एरिक पवन नाथ साहब एवं उनके परिवार की ओर से, मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के ले लीडर मिस्टर रवि प्रसाद जी एवं उनके परिवार की ओर से हमारी प्रिय कलीसिया को नव वर्ष 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हुई है। मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर भोपाल एवं पूर्ण परिवारों की ओर से हमारी प्रिय कलीसिया को नव वर्ष 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। आने वाले वर्ष जो हमारे सामने पूर्ण खड़ा है, वर्ष 2021, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चुनौतियों भरा है, बहुत सारे चैलेंजेस इसमें हैं, बहुत सारी चीजें इसमें होंगी, आशीषें होंगी। हम सब इन चुनौतीपूर्ण वर्ष के लिए तैयार हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं अपने पूर्ण परिवार की ओर से आप सबों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आगामी रविवारी आराधना का समय जो आने वाले रविवार दिनांक 3 जनवरी 2021 सुबह 9:30 बजे से होगा एवं प्रभु भोज की आराधना होगी। कृपया कर अपनी तैयारी के साथ, मनों की तैयारी के साथ प्रभु भवन में आए और प्रभु भोज आराधना में शामिल हो। कृपया कर अपने साथ पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल लेकर आवे, वाटर बॉटल, ईटेबल्स वगैरह अपने साथ लेकर आए। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी, सर्दी, जुकाम, बुखार हो तो मेहरबानी से घर पर रहें, समय पर इलाज लेवें एवं चर्च भवन परिसर में पूर्ण सावधानी के साथ SOPs और गाइडलाइंस का पालन किया जावे। दिनांक 29 दिसंबर 2020 को श्रीमती मनीषा प्रेम जी की मदर रेवरेंड मिसेस आशीर्वादम प्रभु में सो गई हैं। उनके पूर्ण शोकाकुल परिवार को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। प्रभु परिवार को बहुतायत के साथ अपनी अद्भुत शांति से परिपूर्ण करे। दिनांक 28 दिसंबर 2020 को डॉक्टर मिसेस आशा सिंह के भाई मिस्टर डैनियल नथानियल प्रभु में सो गए। उनके पूर्ण शोकाकुल परिवार को अपनी दुआओं में याद रखें। प्रभु परमेश्वर आपके परिवारों को अद्भुत शांति से परिपूर्ण करे। मिसेस मैविस चैम्बर्स, मदर ऑफ मिसेस सपना हैमिल्टन को अपनी प्रार्थनाओं में हम स्मरण करें। एम्स में, हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो पहले से थोड़े से बेहतर है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी पूर्ण चंगाई से भर दे और वो अपने घर पर वापस आकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस कामना चार्ल्स, मिस्टर सुनील सागर, मिसेस प्रीति मिंज, मिसेस विनीता दास, मिस्टर अलेक्जेंडर जोसेफ, मदर ऑफ मिसेस सुहासिनी दास, इन अजीजों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। प्रभु इन सबको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। बीते सप्ताह बर्थडेज इस प्रकार से एवं एनिवर्सरीज इस प्रकार से रही। मिसेस कामना चार्ल्स 30 दिसंबर, मिस्टर आनंद सिंह 31 दिसंबर, मिसेस शैल दुबे 31 दिसंबर और मिसेस ईला माइकल 31 दिसंबर। एवं आप सबों को भी जिनके बर्थडेज रहे, आप सबको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एनिवर्सरीज इस प्रकार से रही। मिसेस मायरा दयाल एंड मिस्टर एंड्रू दयाल 28 दिसंबर, मिसेस निर्मला फ्रांसिस एंड मिस्टर सैमसन फ्रांसिस 28 दिसंबर, मिसेस अलका तिर्की एंड मिस्टर जॉय तिर्की 29 दिसंबर, मिसेस एंड मिस्टर RS रॉबिन 29 दिसंबर, मिसेस दीप्ति लोनारकर एंड मिस्टर मॉरिस लोनारकर 30 दिसंबर, मिसेस जैस्विन प्रसाद एंड मिस्टर इमानुअल प्रसाद 31 दिसंबर। आप सबों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम प्रभु तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं और इन तमाम अजीजों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जिन्होंने बीते सप्ताह अपने जन्मदिन को और वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया।
प्रभु परमेश्वर नाम बनाम आशीष दे, बहुतायत के साथ आशीष दे। वे अजीज प्रभु जो बीते साल में प्रभु अपने जन्मदिन को मनाने पाए हैं, प्रभु परमेश्वर सब के सब आशीषित होने पाए। और प्रभु जिन्होंने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी इस बीते सप्ताह में, प्रभु परमेश्वर सब के सब आशीषित होने पाए और अब आगे का जीवन प्रभु तेरी खिदमतगारी में गुजरे। और प्रभु पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में आशीष देने के लिए हम धन्यवाद करते हो, प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बहुतायत के साथ आशीष के साथ तेरी खिदमतगारी को अंजाम देने पाए। पुनः अपने इस प्रिय कलीसिया को, ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक बच्चे को, हर एक उस अजीज को प्रभु जिस ऑनलाइन आराधना में शामिल होकर इबादत करता है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से साल में सबके लिए मुबारक है। यीशु मसीह के नाम में हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। नया साल हो मुबारक,
जाए पिछली बातें नए साल में, भूल जाए पिछली बातें नए साल में, नए साल में मेरी जिंदगी में रहे ना मलाल, मेरी जिंदगी में रहे ना मलाल, मेरे यीशु का है ये कमाल, मेरे यीशु का है ये कमाल। नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक। मेरी जिंदगी में आया नया साल, मेरी जिंदगी में आया नया साल, मेरे यीशु का है ये कमाल, मेरे यीशु का है ये कमाल। नया साल हो मुबारक, 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 नया साल हो मुबारक। नव वर्ष 2021, 2020 खत्म, साल 2021 की शुरुआत। जब हम 2020 को देखते हैं, सदी की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज 18,14,000 मौतें कोविड से पूरी दुनिया में, अजीजों कम नहीं है। परिस्थितियों में भारी बदलाव, स्वभाव में भारी बदलाव, खान पान में बदलाव, रहन सहन में बदलाव। व्हेन यू आर लुकिंग बैक इन 2020, हमने सीखा जितना जल्दी हम सीखेंगे उतने सुरक्षित रहेंगे, जितने जल्दी हम अपनाएंगे उतने अच्छे और सुरक्षित रहेंगे, उतने जल्दी आप आने वाले भविष्य के लिए तैयार रहने पाएंगे। वर्ष 2020 परिवर्तन बदलाव का साल रहा, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, जो हम परिस्थितियों को बेहतर बनाने की उम्मीद के साथ आज 2021 की शुरुआत करते हैं। और ये बदलाव सीखना हमें 2021 में बल देता है, हिम्मत देता है, हिकमत देता है। ये साल हमेशा हमें याद रहेगा, जब तक हम जिएंगे और हमारे मर जाने के बाद भी लोग इस साल 2020 को याद रखेंगे। ऐसा लग रहा था कि साल 2020 की शुरुआत हुई, हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, जबरदस्त बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, और मिडिल के आते आते मौतें हुई, अपनों को खोना हुआ, संक्रमित होना हुआ, हम पीड़ा में पड़े, आइसोलेट हुए, अकेले में जिया, अकेलेपन में जिए, सोशल लाइफ खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गए, मजदूर मारे गए, किसानों ने अपनी आवाजों को ऊंचा किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वर्ष 2020 में हमने इस जिंदगी में, इस बीते हुए साल में क्या किया? साल 2021 जो आज से शुरू होता है, मैं अपने आप जिंदगी में क्या करने जा रहा हूं? ये बात भी मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबसे पूछना चाहता हूं। आप हर कोई ये सवाल अपने आप से कर सकते हैं। क्या आपके पास में संभवतः बहुत सारे रेजोल्यूशंस, बहुत सारे कमिटमेंट्स होंगे और जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है साल 2020 में आपने वो आपके जो रेजोल्यूशंस आपने तैयार किए थे, आपने जो कमिटमेंट्स किए थे, वो पूरे नहीं कर पाए होंगे। हो सकता है आप इस साल पूरा करेंगे,
परंतु मैं एक आगाज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, आगाज देना चाहता हूं। अगर आप प्रभु चरणों में अगर कुछ रेजोल्यूशन अपना बनाते हैं, कुछ कमिटमेंट बनाते हैं कि आप प्रभु के सेवक सेविका होंगे और अपने मन कर्म वाचा से प्रभु की सेवा करेंगे, तो ये बिल्कुल अलग विचार होगा। फिर से अपने आप को प्रभु में समर्पण करना, रिकमिट योरसेल्फ बिफोर गॉड एज अ न्यू क्रिएशन, एज द वर्ड ऑफ गॉड सेज। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आप कुछ पकड़ के नहीं चलना और पुरानी बातों को लेकर नहीं चलना। अब जब आप प्रभु में हैं तो कोई अब मलाल नहीं रह गया है, क्योंकि प्रभु में सब कुछ आनंद में उसने तब्दील कर दिया है, सब कुछ नया कर दिया है। अब कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई जलन नहीं, अपनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं, कोई चुगली नहीं, कोई नाराजगी नहीं। सिर्फ प्रभु में, जो प्रभु में स्नेह है, जो प्रभु में प्यार है, वो सब कुछ नया कर देता मसीह यीशु में अजीजों। मेरे साथ कहे हालेलुया। हमारे ये रेजोल्यूशंस हो सकते हैं 2021 इस नए साल में। अगर हम प्रेरितों अध्याय 2 आयत 42 से 47 को पढ़ते हैं, हमारा मन जब जब हम इसे पढ़ेंगे हमारा मन गदगदा जाता है। पतरस ने बड़ा जबरदस्त भाषण यहां पर दिया है, बहुत गजब बात यहां पर कही है। सो हम गंभीरता से इन बारीकियों को सीखेंगे, स्पेशली प्रेरितों अध्याय 2 आयत 42 से 47 के बीच में। प्रेरितों से शिक्षा हासिल करना और परमेश्वर के साथ संगति में बने रहना। अगर आपका यह कमिटमेंट साल 2021 के लिए होता है, सो दूसरी चीज प्रार्थना में और मजबूत होना। तीसरी चीज, कोविड सिचुएशन में हम बहुत ज्यादा संगति नहीं कर पाएंगे, बट वी शुड लर्न हाउ टू एक्ट, वी शुड लर्न द सिचुएशन। हमको सीखना है ताकि इन परिस्थितियों का हम जवाब दे सके। चौथी बात, जरूरतमंदों के लिए अपने हाथ को बढ़ाना। पांचवी बात, आराधना करना, सबसे पहले घरों में, अपने परिवारों में, संगति करना चर्च में, यीशु मसीह। और एक बात, शेयरिंग जॉय विद जेनरसिटी, बड़े उदारता के साथ अपने आनंद को शेयर करना। यीशु मसीह, पुराना साल बीत गया है, कंप्लीटली एंड इट हैज डाइड। ये दिन जो नई शुरुआत का है, एक सुनहरा मौका है। इट इज ए न्यू बिगिनिंग फॉर एवरी वन ऑफ अस। ढेरों चैलेंजेस होंगे, ढेरों चुनौतियां होंगी, ढेर सारे काम हमको करने हैं, मिलकर के करना होगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, सो वी आर न्यू क्रिएशन। खुदा का कलाम कुछ हमें प्रेरणा देने के लिए इस साल में खास तौर पर कह रहा है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 31वां अध्याय और 6वीं आयत, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा ना देगा और ना तुझको छोड़ेगा। आमीन। हमारे साथ हमारा खुदावंद है, हमारे साथ हमारा जिंदा खुदावंद है। भयभीत नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे। दूसरी बात हम सीखेंगे भजन संहिता भजन 37 की 5वीं आयत से, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया, वही पूरा करेगा। इसलिए साल 2021 में घबराइएगा नहीं, प्रभु के चरणों में विश्वास के साथ हमको बढ़ना है, वही पूरा करेगा। भजन 37-27 में अगर हम पढ़ते हैं, बुराई को छोड़ और भलाई कर तो तू सर्वदा बना रहेगा। What else we need? What else we require? परमेश्वर हमारे साथ है, सब कुछ वो पूरा करने जा रहा है। भजन संहिता 147 का 3 को हम पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से इस कलाम को पढ़ना है। भजन संहिता भजन 147 और 3री आयत में, He heals the broken hearts
and binds up their wounds. वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम बांधता है। हमारा खुदावन अद्भुत खुदावन है, हमारे साथ रहकर हमारे घावों को भरेगा, वो हमारे टूटे हुए दिल को जोड़ेगा, वो हमारे बहते हुए आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा और हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। वो अद्भुत खुदावन जो हमारे साथ है मसीह यीशु। मत्ती की इंजील 11वें बाब की 28वीं आयत में कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नजदीक आना। खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कह रहा, तुम्हारा बोझ है ही क्या, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रिलीज करता हूं। प्रभु के चरणों में बने रहना इस साल अजीजों, और प्रभु के साथ संगति में बने रहना है। जीना मसीह में, मर जाना ला पौलुस कहता मसीह यीशु अजीजों, उसके चरणों में बना रहना। बहुत बोझ में हमने जिया है, बहुत टेंशन में हम जिए हैं, हमने बहुत एक्सर्शन में जिया, लेकिन अब हम प्रभु के चरणों में सारे बोझ को रख देंगे। हालेलुया। भजन संहिता 94 और उसकी 19वीं आयत में लिखा, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख मिलता है। अब हमारे पास घबराने की कोई बात ही नहीं है। प्रभु का अद्भुत सुख हमारे साथ है, वो हमें भरोसा दिला रहा है, वो हमें ताकत से भर दे रहा मसीह यीशु मसीह, जो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और 4वीं आयत कहता, धन्य है वे जो शोक करते, क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रभु की अद्भुत शांति हमारे साथ रहेगी। इसलिए यकीन करें, कलाम जो हमने पढ़ा, यह हमें रिफ्रेश कर रहा है, यह हमें रिकमिट कर रहा है कि हम खुदावंत के हुजूर में अपने कमिटमेंट्स को फिर से रिकमिट करें और प्रभु की सेवा में आगे बढ़े। इस साल 2020 में हमें कैसे जीना है मसीह यीशु में अजीजों। अगर आपका कमिटमेंट्स, आपके रेजोल्यूशंस जिन्हें आप बनाना चाहते हैं, कितने दिनों तक उसको फॉलो कर पाएंगे? सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा, कितने दिन अपनी गंदी आदतों को, कितने दिन अपनी बुरी आदतों को, कितने दिन अपने एडिक्शन को आप भूलेंगे? सोचना होगा। खुदा के मंदिर को पाक करने के लिए, अपने आप को पाक करने के लिए सोचना होगा और अपने आप को तैयार करना होगा। क्या हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखना चाहते हैं, या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलते देना है, या हमको सोचना है क्या इस साल हम पूरा समर्पण प्रभु को करेंगे? अगर हां तो आइए मसीह यीशु मसीह प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाकर परमेश्वर से ताकत और तौफीकें मांगे, उसकी नेमतों को मांगे, उसकी बरकतों को मांगे, और हम सब तैयार हो जाएं। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, जितनी हमारी जिंदगी आज तक खुदावंद तूने दी, जो और एक नए सिरे से सब कुछ तूने नया कर दिया। ओ खुदावंद बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, दुआ मांगते हैं खुदावंद अपनी महिमा में हम सबको इस्तेमाल करना, और तेरी मर्जी हमारे जीवन से, हमारी जिंदगी से पूरी होने पाए। और खुदावंद जैसा तू हमें रास्ता दिखाता वैसे हम चल सके, और हम अपना भूल कर प्रभु तेरी ओर निहार सके, और तुझसे ताकत और तौफीक और नेमतें हासिल करके खुदावंद तेरी खिदमतगारी को अंजाम देने। शुक्रगुजारी के साथ आज इस इबादत में शरीक हुए तमाम दिल अजीजों तेरे हुजूर में पूरा पूरा समर्पण करते हैं। फिर से प्रभु हम सब अपना जीवन तुझे समर्पण करते हैं और प्रार्थना करते अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। आइए बड़े ईमान के साथ हम खुदा की बरकत को हासिल करेंगे, और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परम पिता परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, प्रेम, मार्गदर्शन, शिफा, चंगाई, कल्याण खुदावंद यीशु मसीह में आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, उनके परिवारों के साथ, तेरी प्रिय कलीसिया के साथ और जगत के हर ईमानदारों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन। 「 आमीन।